We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के वजूद के लिए काल साबित हुआ है और इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर डबल स्ट्राइक कर रही थी। आसमान से पाकिस्तान के एयरबेस पर कहर बरपा रही थी, जबकि समंदर में उसकी नेवी हमले की जद में थी और इस हमले की नुमाइंदगी कर रहा था दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल INS विक्रांत। जी हां, 54 साल से INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए दहशत की वजह बना हुआ है। लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। INS विक्रांत नाम काफी पाकिस्तानी नेवी का आते हैं तो भारतीय वायुसेना की गर्जना से दहल जाते हैं। जब जमीन पर पांव रखते हैं तो भारतीय सेना के पराक्रम से उनके पसीने छूटने लगते हैं और जब समंदर पर नजर डालते हैं तो भारतीय नेवी की तैनाती देखकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ जंग में या फिर जंग जैसे हालात में भारतीय नौसेना मोर्चे पर आती है तो पाकिस्तान अंदर से टूटने लगता है। पाकिस्तान को टुकड़ों में बिखरने का खतरा सताने लगता है और यह भी तयशुदा होता है कि INS विक्रांत समंदर में जब फ्रंट को लीड करने लगता है तब पाकिस्तान की जमीन से एक नए मुल्क का जन्म होने लगता है। बांग्लादेश इसका जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को आसमान के रास्ते दबोचा था। लड़ाकू विमानों और कॉम्बैट ड्रोन ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था और फिर पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस की बर्बादी की दास्तान लिख दी थी। इस मिलिट्री ऑपरेशन में एक तरफ इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की बुनियाद हिला दी तो दूसरी तरफ अरब सागर की लहरों पर मौजूद इंडियन नेवी के वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने उसकी पूरी नेवी को खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। छह 7 मई की दरमियानी रात से लेकर 10 मई की शाम तक पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि अरब सागर में इंडियन नेवी की वॉर रेडी वाली तैनाती ने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था।
सिर्फ एक आदेश का इंतजार था और पाकिस्तानी नौसेना की जल्द समाधि होने वाली थी। अरब सागर के रास्ते पाकिस्तान का सुपड़ा कैसे साफ होने वाला था, इसे देखकर समझ लीजिए। भारत के 8 युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ने कुछ इस तरह से शिकंजा कस दिया था कि पाकिस्तानी नेवी का दम घुट जाता। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भारतीय नौसेना के वॉरशिप पाकिस्तान के कराची बेस पर हमले की रेड लाइन तक पहुंच चुके थे। भारतीय नौसेना की तैनाती किस लेवल की थी और पाकिस्तान को कितने रणनीतिक तरीके से घेर लिया गया था और कैसे कराची निशाने पर था, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने खुद इसकी तस्दीक की थी। Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. आतंक के आकाओं और उनके सफोलों को पालने वाले पाकिस्तान को जब भारत ने जमींदोज करना शुरू किया, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान और पीओके के अंदर ठिकाने ध्वस्त किए जाने लगे। पाकिस्तानी नेवी में भी हड़कंप मच गया। भारतीय वायुसेना ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रही थी और भारतीय नौसेना समंदर में पाकिस्तान के विनाश का खाका खींच रही थी। अब साबित हो चुका है कि आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। दुश्मनों पर जानलेवा प्रहार करने के लिए ये कैरियर बैटल ग्रुप हर वक्त तैयार रहता है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जब 26 बेगुनाहों का खून बहाया था, उस वक्त ही जवाबी तैयारी शुरू हो गई थी। कराची से 600 से 700 किलोमीटर दूर आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी तय कर चुकी थी कि यह कोई रूटीन नेवल तैनाती नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ताकत की नुमाइश का साफ साफ सिग्नल था। भारत की इस कार्रवाई से दबाव महसूस कर रहे इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान और पाकिस्तानी मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे फौजी अफसरों के ऊपर खतरे की तलवार मंडराने लगी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की जमीन को हिलाने के लिए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने और वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने के साथ ही कई बड़े फैसले लिए थे। लेकिन एक सबसे बड़ा मूव अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को हमले के लिए तैयार करने का था। वैसे भी अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की रणनीतिक तरीके से उपस्थिति किसी भी वक्त कराची के लिए खतरे का सबब बन सकती थी। कराची पाकिस्तान का मुख्य पोर्ट सिटी है, जहां से पाकिस्तान का 70% ट्रेड होता है और करीब 80% तेल का आयात होता है। जाहिर है कराची के इर्द गिर्द लहरों पर सवार आईएनएस विक्रांत न सिर्फ एक ताकतवर संकेत था, बल्कि ये आतंकी पाकिस्तान के लिए असली खतरा भी था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इसकी बखूबी खबर थी। दरअसल आईएनएस विक्रांत भारतीय नेवी की डॉक्ट्रीन का मुख्य स्तंभ है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव की तरह है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने इसकी धमक अपने बेहद करीब महसूस की। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के फॉरवर्ड पोस्ट पर कम से कम 36 जहाजों को तैनात कर दिया था। ये बेड़े आईएनएस विक्रांत की नुमाइंदगी में ही हाहाकार मचाने की तैयारी कर रहे थे। केवल एक आदेश की जरूरत थी और कराची पर कहर टूटने वाला था। आईएनएस विक्रांत का खौफ ऐसा था कि पाकिस्तानी नेवी ने भी अपने युद्धपोतों को इसका सामना करने को कह दिया था।
पाकिस्तान के पास 30 से भी कम वॉरशिप है, जबकि भारत ने अपने बेड़ों की इतनी बड़ी फौज अरब सागर में तैनात कर दी थी कि पाकिस्तानी नेवी बौनी दिखने लगी थी। बर्बादी की दहशत उसे सताने लगी थी। आईएनएस विक्रांत के सामने पाकिस्तानी नेवी के जंगी जहाजों की हालत ऐसी हो गई कि वो कराची के तटीय इलाके से आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके थे। जाहिर है पाकिस्तानी नेवी के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। भारतीय बेड़ों की जबरदस्त घेराबंदी को देखते हुए समंदर में मौजूद पाकिस्तान के कई जहाजों को रास्ता तक बदल लेना पड़ा था। भारत के हमले का डर इतना था कि पाकिस्तान को निवारिया की भी वार्निंग जारी करनी पड़ी थी। कोई मुल्क निवारिया चेतावनी उस वक्त जारी करता है जब समंदर में संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। पहलगाम हमले के 4 दिन के अंदर ही भारत ने अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज किया था और ऑपरेशनल तैयारी की जांच परख की थी। इसमें युद्धपोतों की रणनीतिक पोजीशन पर तैनाती के अलावा मिसाइलों की टेस्टिंग भी शामिल थी। यानी पहलगाम हमले के 96 घंटे के भीतर भारतीय नौसेना पाकिस्तान को तिहरा झटका देने के लिए अरब सागर के हर कोने में मौजूद थी। यही वजह है कि एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, जबकि पाकिस्तानी नेवी कराची के बंदरगाह की हदों में ही सिमटी हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के वजूद को निशाने पर ले लिया है। ये ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन साबित हुआ जिसने पाकिस्तान को चीन जैसे मुल्कों का पिटा हुआ एक कमजोर मोहरा बना दिया है। दरअसल आईएनएस विक्रांत की बदौलत भारत ने इस तरह का चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तानी नेवी घुटकर रह गई है। कराची को निशाने पर लेने का मतलब साफ था, पाकिस्तानी फौज की सबसे कमजोर नस को दबा कर रखना। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी नेवी की एक हरकत पर पूरे कराची को किस तरह नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग थी। ध्यान से देखिए। भारतीय नेवी का कैरियर बैटल ग्रुप समंदर में 100 से 200 किलोमीटर के इलाके में वर्चस्व बनाकर रखता है। आईएनएस विक्रांत के साथ ही MiG-29K फाइटर जेट, सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट हमला करने के लिए तैयार थे। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तानी जहाजों की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। अब आपको ये बताते हैं किस तरह से अरब सागर से भारतीय मिसाइलों का टारगेट एरिया कराची तक तय कर दिया गया था। ये भी जानिए, ये भी समझिए। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के जहाजों पर ब्रह्मोस मिसाइलें, शॉर्ट रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात थी। वरुणास्त्र जैसे टॉर्पीडो से लेस 7 वॉरशिप भी तैयार थे, जो किसी भी पाकिस्तानी वॉरशिप और कराची के बंदरगाह को बर्बाद कर सकते थे। भारतीय नौसेना की 6 सबमरीन भी वॉर मोड में थी। इनके अलावा आईएनएस तुशील और 7 स्टील्थ गाइडेड फ्रिगेट भी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। इन सभी वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के सेंसर और कम्युनिकेशन लिंक जुड़ चुके थे। एक एक डेटा शेयर किए जा रहे थे। भारतीय नौसेना की एक पूरी यूनिट हमले के लिए तैयार थी। पाकिस्तान के पास भारत के जंगी मूड का कोई जवाब नहीं था। पूरी पाकिस्तानी नेवी सहम चुकी थी। पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने सीज फायर की गुहार लगाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान के खिलाफ आईएनएस विक्रांत गेम चेंजर साबित हुआ और उसके सामने 1971 का मंजर घूमने लगा था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम तक पहुंचाया जा रहा था, अरब सागर में भारतीय नौसेना संघारक मिजाज में आ चुकी थी। आईएनएस विक्रांत की तैनाती देखकर पाकिस्तान फ्लैशबैक में जा चुका था। 1971 की जंग की मात की याद से उसके अंदर कपकपी छूट रही थी। 54 साल बाद आईएनएस विक्रांत एक बार फिर पाकिस्तानी नेवी के लिए काल साबित होने वाला था। भारत के इस सबसे विश्वसनीय एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर पर तैरता सैन्य किला कहा जाता है। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते आईएनएस विक्रांत को देखते ही दुश्मन का दिल दहल उठता है। समंदर पर कुलांचे भरता ये एक एयरबेस है और पावरफुल स्ट्राइक फोर्स भी। 1971 में कराची यानी पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर चटगांव यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान तक आईएनएस विक्रांत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था।
समुद्री रास्ते में इसने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य साजिशों का खात्मा किया था, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना के तमाम ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। बांग्लादेश की आजादी मुमकिन होने के पीछे भी आईएनएस विक्रांत का हाथ माना जाता है, क्योंकि 1971 में खौफ में आ चुकी पाकिस्तानी नौसेना इस विमान करना चाहती थी। इसके लिए गाजी नाम की एक सबमरीन को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन भारतीय नौसेना की चालाकी पाकिस्तान समझ नहीं पाया और उसकी सबमरीन गाजी ही समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गई। 3 साल पहले 2022 में आईएनएस विक्रांत नए अवतार में दिखा। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आईएनएस विक्रांत में अटैक और डिफेंस दोनों की ताकत है। आईएनएस विक्रांत में 30 लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता है। इनमें मिग-29, सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसे ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों के सिस्टम से लैस किया गया है। इस विमान वाहक बोट में 18 डेक है और करीब 1600 सैनिकों के रहने की व्यवस्था है। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 45,000 टन है और इसकी स्ट्राइकिंग फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। विक्रांत जो कि भारत में बना है वो 45,000 टन उसकी वाटर की डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मेजरमेंट है। ये 30 एयरक्राफ्ट ले सकता है, जिसमें फाइटर जेट भी शामिल हैं, अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, दूसरे हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जो कि नेवी को एक बहुत बड़ी ताकत देती है। टेक ऑफ के लिए, स्की जंप और लैंडिंग के लिए एरेस्टर वायर सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर में फिट किया गया है। अपनी इस अद्वितीय शक्ति की वजह से आईएनएस विक्रांत का नया वर्जन दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शुमार है। सबसे खास बात, आईएनएस विक्रांत स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। पाकिस्तान के ऊपर आईएनएस विक्रांत की दबिश पूरी दुनिया देख चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।